हेलो एवरीवन। तो बहुत लोगों को इस सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। इकॉनमी में ऐसी दिक्कत आती है कि उनको समझ में नहीं आता इकॉनमी को पढ़ा कहाँ से जाए, और साथ में ऐसे एग्ज़ाम्स जो वनडे हों और साथ में जो आपका कम समय में ज़्यादा यील्डिंग रह सके एज़ पर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। आज हम बात करेंगे इकॉनमी के उन पोर्शंस के बारे में जिसको पढ़ने से आपके मैक्सिमम आउट ऑफ 100% यू कैन से 99% आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे फॉर द अपकमिंग यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन। सो मेक श्योर करिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक और कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई और चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर द पोर्शन ऑफ इकॉनमी एज पर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ओके, so first of all, if in case of any doubt you can mail me at mechanicalvitamin@gmail.com. okay, let's begin without wasting any of your time. पीवाईक्यू की बात करेंगे। पीवाईक्यू की अगर एनालिसिस आप लोग बैठ करके करेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, 11 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, ऐसे ही करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे। लेकिन जो उसमें मेजर, अगर आप एक एक क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा क्या कि 60% स्टैटिक पोर्शन है और 40% आपका करंट रिलेटेड पोर्शन है। तो ज़्यादा फोकस आपका किस पर रहना चाहिए? आपके स्टैटिक पोर्शन पे, जो कि आपका हमेशा से है और वैसे ही और उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमेशा इस बात को ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि दिस इज़ नॉट यूपीएससी, इट्स यूपीपीएससी। यूपीएससी का मेजर फोकस जो आपका रहता है वो रहता है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड एस्पेक्ट जो इकॉनमी में रहेंगे वो पूरे के पूरे आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं, उन पर उनका ज़्यादा मेजर फोकस होता है। बट फॉर यूपीपीएससी आपका करंट ओरिएंटेड उतना नहीं होता जितना आपका स्टैटिक ओरिएंटेड होती है चीज़ें। और क्वेश्चंस हमेशा बच्चे भी वहीं फंसते हैं जहाँ पर उन लोगों का स्टैटिक पोर्शन आता है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन उनको बहुत वास्ट लगता है, बहुत बड़ा लगता है, तो उसको कवर कर पाना इज ऑल्सो अ मेजर टास्क। ओके, तो 12 to 13 क्वेश्चंस फ्रॉम इकॉनमी एंड मेजर फोकस इज ऑन स्टैटिक। तो सवाल ये आता है कि कम समय में क्या पढ़ा जाए, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, इसके बारे में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और वो भी साथ में, मैं जैसा कि थंबनेल से आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कि वी हैव टू कवर इट विद इन अ वीक, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। वी हैव लेस देन 1 मंथ, एक महीने से भी हमारे पास कम टाइम है, और इसमें आपको अपने टाइम यूटिलाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट पे मेजर फोकस करते हुए उन टॉपिक्स को कवर करना है और साथ में उन पोर्शंस को कवर करना है जो कि बहुत आसानी के साथ आपका कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं, जो कि आपका 20% एफर्ट लेंगे और आपको 80% मार्क्स देंगे। ऐसे टॉपिक्स और ऐसे पोर्शंस को कम समय में ज़्यादा कवर कर सके, मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है। ओके, तो बात करते हैं अब डायरेक्टली पॉइंट की। स्टैटिक में आपको पढ़ना क्या क्या है और करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, मतलब इकॉनमी रिलेटेड करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कर्व्स में आपको किन किन कर्व्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। वो है लॉरेंस, फिलिप, लॉफर एंड कुजनेट्स कर्व। ये चारों के साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत गिनी कोएफिशिएंट को भी ज़्यादा फोकस करना है, गिनी कोएफिशिएंट को भी आपको फोकस करना है। और इनमें से इस बार भी 1 या 2 क्वेश्चन तो कम से कम इसमें से आएंगे ही आएंगे, कर्व में से। पहली चीज़ तो ये क्लियर है। सो इसको आपको ढंग से कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जो स्टैटिक का जो मेजर टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जहाँ पर आपका इंक्लूड हो जाएगा जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, ठीक है, जीवीए, ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे। पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में आप बात करेंगे, इनसे हर टाइम में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और हमेशा से लगभग 2 क्वेश्चन आपके पावर्टी एंड इन्फ्लेशन से आते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा, बट अभी आप टॉपिक्स देख लीजिए। ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे तो इन्फ्लेशन का मेजरली किस पर फोकस रहता है, मेजरमेंट, किससे मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन को मेजर किससे किया जाता है, क्या होता है। कोर सेक्टर्स, जो हमारे पास 8 कोर सेक्टर्स अवेलेबल हैं, वो साथ में जो बैंकिंग है, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, वेदर इट इज़
SLR, वेदर इट इज़ रेपो रेट, वेदर इट इज़ रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये MSF, OMO, ये सब का सब जो है ये आपका कहाँ, ये आपके बैंकिंग के पोर्शन के अंदर में आता है। उसके बाद आप बात करेंगे अगर किसके, फिस्कल पॉलिसी के बारे में, तो फिस्कल पॉलिसी में आपको भी पता है कैसे डिवाइड होता है, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट में, ठीक है। रिसिप्ट मतलब जो मिला, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च किया सरकार ने। एंड टाइप्स ऑफ डेफिसिट के बारे में बात करेंगे, वेदर इट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट और योर प्राइमरी डेफिसिट, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये पोर्शन मेजर पोर्शन है आपके स्टैटिक के, ठीक है। तो ये कवर बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है विद इन स्पैन ऑफ 4 to 5 डेज। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 4 to 5 डेज। अगर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी भी हैं तब भी आप ये 4 to 5 डेज़ के अंदर अंदर में कवर कर सकते हैं। बस अपने आपको डिवाइड करना पड़ेगा कौन सा टॉपिक किस दिन में आप कवर करेंगे, ओके। एंड फॉर करंट पोर्शन आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमी सर्वे एंड बजट इज़ अ मेजर पोर्शन। इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और साथ में दृष्टि की आप पूर्वालोकन जो होती है पूरी की पूरी वो फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप 6 मंथ्स की जो आपकी मैगजीन है, करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है मंथली, ठीक है, जो भी आप फॉलो करते हो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सो प्लीज़ मेक श्योर करिए वॉच कर लीजिएगा। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो देखिए यहाँ पर 3 या 4 मेजर पोर्शन है, मेजर यूट्यूब चैनल है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप लोगों का मेजर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। जैसे ही आपकी कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो आपका और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम वाला जो पोर्शन है ये आपको स्लीपी IAS का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। आपको केवल के लिए टॉपिक लिखना है, उसके आगे लिख देना है स्लीपी IAS, यू विल गेट दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। बहुत अच्छे और बहुत आसान शब्दों में स्लीपी IAS एक्सप्लेन किए हैं। तो मेक श्योर करिए कि इनके यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करिए, ठीक है। फॉलो क्या इन द सेंस कि आप इसमें ये टॉपिक ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, साथ में क्या आपका ये बैंकिंग हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, टाइप्स ऑफ डेफिसिट वगैरह हो गया, ये पूरा का पूरा मेजर पोर्शन आप मृणाल से फॉलो कर सकते हैं, मृणाल सर से फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है मृणाल सर इज़ अ वेरी एस्टीम्ड फैकल्टी फॉर इकॉनमी, बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके नोट्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं, 1000 पेजेस के अराउंड के नोट्स होते हैं, 1200 पेजेस के अराउंड में। आपको सारा नहीं फॉलो करना है, आपको केवल ये जो टॉपिक्स हैं उन सब के नोट्स भी अगर आप फॉलो कर लेंगे तब भी मोर देन इनफ होगा। नहीं तो आप मृणाल सर का डायरेक्ट आप नाम, जैसे टॉपिक का नाम लिखिए, उसके बाद मृणाल सर का नाम लिख दीजिए, यू विल गेट अ पर्टिकुलर 1, 2 और 3 वीडियो। आप वो वीडियो देख करके काम कर लीजिए, ठीक है, मतलब अपना पढ़ाई कर लीजिए। साथ में एक चीज़ जो बचती है वो बचती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को आप कवर कर सकते हैं नियो IAS के थ्रू। नियो IAS का भी चैनल है जहाँ पर इन्फ्लेशन के मेजरमेंट के बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। मान लीजिए आपको वीडियो लेक्चर देखना बोरिंग लगता है या फिर आपको लगता है कि इट इज़ सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैंने IAS नेटवर्क के जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो IAS नेटवर्क का जो शॉर्ट नोट्स है वहाँ से आप ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपका ये जो वीडियो वाला जो पोर्शन है ये आपका ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर आप पढ़ करके ये चीज़ समझेंगे तो आपका एक कम टाइम लेगा, जो ऑनेस्ट है। लेकिन ये पूरे के पूरे टॉपिक करने में आपको 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, 5 दिन से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। वापस से मैं बोल दूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम जहाँ पर हम लोग बात करें GDP GNP इन सब की, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर होता है, पर कैपिटा कहाँ पर आता है कहाँ पर नहीं आता है, वैसे तो नहीं आता है बट ये सब चीज़ें, इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये सब जो पूरा का पूरा पोर्शन है, कोर सेक्टर जो 8 है उनसे रिलेटेड। साथ में बैंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका कुछ ना सही तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछने ही तय हैं आपके, किससे, बैंकिंग से, और फिजिकल पॉलिसी से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछने लगभग तय रहते हैं, ठीक है। बाकी जो कुछ क्वेश्चन बचते हैं, जैसे 3 या 4 5 क्वेश्चन मान लो, या 5 क्वेश्चन मान लीजिए, तो वो आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप पूरा का पूरा फॉलो करेंगे, अब देखिए मैं कभी भी आप लोगों को टाइम टेबल नहीं बना करके देता हूँ कि आप पहले दिन में ये कवर करें, दूसरे दिन में ये कवर करें।
आप अपनी सहूलियत और अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलें। आप लोगों को भी पता है कि कौन सी चीज़ कितना टाइम लेगी। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग चाहते हैं मैं टाइम टेबल सेट करके दूं, तो वो भी मैं करने को तैयार हूं। यू जस्ट नीड टू कमेंट, ठीक है। तो वीडियो वीडियो में बस इतना ही है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। नाउ प्लीज़ टेल मी विच सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी शुड आई ब्रिंग नेक्स्ट। उसके लिए प्लीज़ मेक श्योर करिए आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज को लेकर के आऊँगा, ठीक है। मेक श्योर करिए अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। वापस से मैं आप लोगों को ये वाली स्लाइड दिखा दूँ कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ये आपका स्टैटिक है, स्टैटिक के साथ में आपको कर्व्स को कवर करना ही करना है। तो ये इतने ही पोर्शंस आपको कवर करने हैं, और वो भी कहाँ से करने हैं ये मैंने बता दिया हूँ कि स्लीपी आईएएस का कौन सा फॉलो करना है, मृणाल सर का कौन सा फॉलो करना है, न्यू आईएएस का कौन सा फॉलो करना है। तो यहाँ से आप बहुत आसानी के साथ में इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक रहेगा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर नोट्स एंड अदर अपडेट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, ओके। सो वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।